students, today we will discuss about the chapter number 3 the northern plains। मैंने जैसे आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारे इंडिया के फिज़िकल डिविजन्स के बारे में, तो उन फिज़िकल डिविजन्स में आप पहले था द नॉर्दर्न माउंटेन, सेकंड चैप्टर था ना, आप कर चुके हैं। अब आता है आपका सेकंड डिवीज़न है द नॉर्दर्न प्लेन्स। ये आपकी जो बुक है इन्हीं डिविजन्स के ऊपर चलेगी। फिर आपका वेस्टर्न डेजर्ट आएगा, सर्दर्न प्लेट्यू आएंगे, फिर कोस्टल प्लेन्स आएंगे। तो हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में, यानी जो हमारा ऊपर का एरिया है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, नॉर्दर्न प्लेन्स। प्लेन्स क्यों बोला गया है इसको नॉर्दर्न प्लेन्स? क्योंकि यहाँ पे प्लेन है, मैदान है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर नॉर्दर्न प्लेन। और ये किस में है, किस साइड पड़ता है हमारे हिमालय के? देखिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हिमालय के साउथ में लिखा भी हुआ है, देखिए द नॉर्दर्न प्लेन्स आर लोकेटेड टू द साउथ ऑफ द हिमालय। अब ये सेपरेटेड फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट टू आसाम इन द ईस्ट, ठीक है। अब इसका वो दिया हुआ है वेस्ट एक्सटेंड ऑफ द प्लेन्स इज़ अबाउट 2500 किलोमीटर। कितना है ये? 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है यहाँ पे। अब इसमें आपको जो मैं मेन चीज़ें हैं सिर्फ वही बता पाऊँगी, और वो मैं आपको बता देती हूँ। इसके अंदर जो है आपके हिमालय की नॉर्दर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 बेसिन्स। बेसिन में रखा गया है। बेसिन यानी देखिए क्या होता है बेसिन। द मेन रिवर्स हैव सेवरल ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज होता है सहायक नदियाँ, यानी एक बहुत बड़ी नदी होती है, उसमें आके या तो आप ये कह लो कि बहुत सारी नदियाँ मिल जाती हैं जिसके कारण वो बड़ी नदी बन जाती है, और उनको बोलते हैं सहायक नदी। इकट्ठा होकर आती है और अपना सारा जल ला के उसमें डाल देती है, और वो वहाँ का जल कहाँ डाल देती है? अपना सी के अंदर, समुद्र के अंदर। तो उसको क्या बोलते हैं? द एरिया वाटर्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी इज़ कॉल्ड अ बेसिन। जो उसकी एरिया बनता है उसको बोला जाता है बेसिन। तो नॉर्दर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 बेसिन। एक तो सतलुज बेसिन, सतलुज बेसिन की अभी मैं बताऊंगी आपको कौन कौन आते हैं इसके अंदर। फिर आता है गंगा बेसिन, फिर आता है ब्रह्मपुत्र बेसिन। अब देखिए, अब ये है जैसे अपना द सतलुज बेसिन। द सतलुज रिवर ऑर्गेनाइज इन तिब्बत। कहाँ से ऑर्गेनाइज होती है? तिब्बत से। और तिब्बत में इसको दूसरे नाम से भी बोला जाता है, ठीक है। अब ये इसमें जो बोला गया है कि तिब्बत से होती है, और ये इंदुस रिवर के द्वारा पंजाब को पाकिस्तान से, यानी पाकिस्तान तक जाती है, बहती पाकिस्तान तक जोड़ती है। आपने एक वो मूवी भी देखी होगी शायद, बहुत पुरानी मूवी है, हीना मूवी। उसके अंदर दिखाया गया है कि वो जो हीरो होता है वो उस पानी के नदी के अंदर गिर जाता है और बह के वो कहाँ चला जाता है? पाकिस्तान में। तो ये वही इंदुस रिवर है जिसके अंदर जो पाकिस्तान तक जा रही है। इज़ दैट क्लियर? आपको एग्जांपल देना बहुत ज़रूरी था। अब देखिए, पंजाब एंड हरियाणा लाई इन द सतलुज बेसिन। कहाँ पर रहते हैं? किसके ऊपर लाई है? पंजाब और हरियाणा है। अगर आपका क्वेश्चन आए कि कौन सी स्टेट सतलुज बेसिन के ऊपर हैं, तो पंजाब और हरियाणा दो स्टेट हैं जो सतलुज बेसिन के ऊपर है। और देखिए इसी में क्या बनाया गया है? आपका भाखड़ा नांगल डैम है, सुना होगा ना आपने। हैज़ बीन बिल्ट अक्रॉस द रिवर सतलुज टू इरीगेट लैंड एंड टू प्रोडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इंदिरा गांधी कैनल विच स्टार्ट्स फ्रॉम सतलुज प्रोवाइड्स वाटर टू मैनी ड्राई एरिया ऑफ राजस्थान। क्योंकि पंजाब की इधर से राजस्थान नियर बाई पड़ता है, तो जो इंदिरा गांधी कैनल है वो किसको प्रोवाइड करता है? वाटर, राजस्थान को। राजस्थान में वो लैक ऑफ वाटर है ना, इस वजह से। अब आता है गंगा बेसिन। ऐसे ही गंगा बेसिन है, इसके अंदर कौन कौन सी रिवर है? नॉर्दर्न पोर्शन में द गंगा बेसिन इज सेपरेटेड अक्रॉस उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल। कहाँ तक है? उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल तक, ठीक है। अभी आपको मैंने बताया था सतलुज बेसिन में पंजाब और हरियाणा भाखड़ा डांगल डैम, भाखड़ा डैम है, ठीक है। अब उसके बाद आपको बताया है मैंने गंगा बेसिन, इसके अंदर आपको उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल आता है। और गंगा ऑर्गेनाइज फ्रॉम द ग्लेशियर गंगोत्री एंड इज ऑल्सो नोन एज भागीरथी इन द माउंटेन्स। What in the mountain? It is fed by several tributaries such as Alaknanda, Mandakini and भागीरथी before it enters the northern plain at हरिद्वार। हरिद्वार में ये सारी नदियाँ एंटर करती हैं। ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी? गंगा की, ठीक है। भागीरथी आपने सुना, गोमुख से लेके आते हैं, तो वो गोमुख से ही गंगा बोलते हैं निकली हुई है। इट फॉलोज थ्रू द स्टेट्स ऑफ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। ये कहाँ कहाँ बहती है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार एंड वेस्ट बंगाल। जाते ना उत्तर प्रदेश में आपका है ये मैं नाम भूल गई हूँ, कोई सा घाट है वहाँ पर है ये, ठीक है। अब आता है इट इज़ फॉलोज अलोंग द स्लोली इन द प्लेन। इट इज़, और ये कहाँ पे धीरे धीरे जाती है? प्लेन्स में। वहाँ पर ये क्या करती हैं? नदियों में डिवाइडेड हो जाती है और हमारे एरिया को फर्टाइल बनाती हैं, जिसके कारण हम क्या करते हैं? अपनी खेती करते हैं, ठीक है, वो बनाती हैं। अब आता है सुंदरबन डेल्टा। अब मैं आपको डेल्टा बता दूँ, डेल्टा क्या होता है? डेल्टा वो होता है कि जहाँ पर मतलब नदियाँ
बहुत सारी इकट्ठी होके या उसके अंदर बहुत सारी नदियाँ जो हैं एक नदियों में से डिवाइड हो जाती है त्रिभुजाकार में, ऐसे ऐसे डिवीज़न हो जाता है, वो डेल्टा बोलते हैं, उसको डेल्टा बनाते हैं। तो इसका एक सबसे बड़ा गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलके एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाती हैं, जो संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है, लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, वो है सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, अब आता है ब्रह्मपुत्रा। द ब्रह्मपुत्रा बेसिन रिवर ऑर्गेनाइज नियर द मानसरोवर लेक इन तिब्बत। ठीक है, ब्रह्मपुत्र कहाँ है? तिब्बत में। तिब्बत वेयर इट इज़ द कॉल्ड तेसंगपो। कहाँ क्या बोला जाता है उसको? तेसंगो। किसको बोला जाता है? गंगा को, हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर को। द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स टुगेदर फॉर्म द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। दिस डेल्टा इज नोन एज सुंदरबन डेल्टा। गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलके एक डेल्टा बनाती हैं जिसको बोला जाता है सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, ये बेटा संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है। दिस रिवर्स फॉर्म अ वेरी फर्टाइल प्लेन ऑफ इंडिया। ये रिवर क्या है? बहुत ज़्यादा फर्टाइल, यानी फर्टाइल क्या होता है? उपजाऊ, बोलो उपजाऊ है बहुत ज़्यादा। अ नंबर ऑफ सिटीज़ हैव ग्रोन अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर गंगा, हरिद्वार, कान्ह। ठीक है, लाइफ इन द नॉर्दर्न प्लेन्स में लाइफ कैसी है? नॉर्दर्न प्लेन में आपको पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है। इनकी लाइफ के बारे में, लाइफ स्टाइल के बारे में बताएंगे। कुछ नहीं है, आपको पंजाब का सारा कुछ पता है। चिनम और झेलम एंड रावी ये हैं। द फार्मर पंजाब यूज़ मॉडर्न मीन्स ऑफ फार्मिंग सच एज ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ये यूज़ करते हैं। इनकी मेन क्रॉप्स क्या है? शुगर केन, वीट है, राइस है। कैपिटल ऑफ पंजाब चंडीगढ़ है, और हरियाणा की भी क्या है? चंडीगढ़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कैपिटल सभी याद होनी चाहिए। यहाँ पर फेमस क्या है? गोल्डन टेम्पल ऑफ अमृतसर इज़ अ वर्ल्ड फेमस, संसार में फेमस है। ये देखिए, ये आपका गोल्डन टेम्पल। ठीक है, और अब आगे आता है आपका यहाँ के फेमस डांस कौन सी है? भांगड़ा और गिद्दा। और स्पेशल डिश कौन सी है पंजाब की? सरसों का साग और मक्के की रोटी। ठीक है, अब आता है हरियाणा। हरियाणा किस पे? मैंने भी आपको बताया था, पंजाब और हरियाणा सतलुज बेसिन पे है, तो इसमें वही है। और जो फार्मर्स हैं गेट वाटर इरीगेशन फ्रॉम यमुना एंड सतलुज रिवर। यमुना और सतलुज रिवर से क्या करते हैं? ये पानी लेते हैं अपनी फसल के लिए। द मेन क्रॉप्स आर व्हीट, राइस, कॉटन एंड शुगर केन। The other occupation of people are dairy farming and cattle rearing. Is that clear? अब आता है गुड़गांव इज़ हरियाणा। इन हरियाणा हैज़ अ लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरिंग। आपने को पता होगा गुड़गांव में एक मारुति की फैक्ट्री है। ठीक है, वो हमारे कंट्री की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। द कैपिटल ऑफ हरियाणा इज़ चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा दिल्ली हमारी नेशनल कैपिटल टेरिटरी है। इज़ दैट क्लियर? नॉर्दर्न प्लेस ऑफ इंडिया, इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। कहाँ पर सिचुएटेड है? पता है ना, दिल्ली में यमुना है। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। ऑल द मेजर फेस्टिवल्स इन इंडिया सेलिब्रेटेड हेयर। बाकी आपको पता है, कुतुब मीनार हो गया, रेड फोर्ट हो गया, जामा मस्जिद हो गया, इंडिया गेट हो गया, सब इसमें। अब आता है आपको उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इज सिचुएटेड इन द गंगा रिवर बेसिन। इट इज़ अ लार्ज एंड थिकली पॉपुलेटेड स्टेट। बहुत बड़ी है और बहुत पॉपुलेटेड है। व्हीट, राइस, शुगर केन, पल्सेज एंड ऑयल सीड्स आर मेन क्रॉप्स ऑफ द स्टेट। ठीक है, अब आता है टेक्सटाइल आर सम ऑफ द मेजर इंडस्ट्रीज। आगे है चिकन वर्क ऑफ लखनऊ इज़ वर्ल्ड फेमस। कहते हैं लखनवी कढ़ाई की, चिकन कढ़ाई की कपड़े पहनते हैं। ये सारा कहाँ है? उत्तर प्रदेश से आया है, लखनऊ से, और ये पूरे संसार में फेमस है। मेन लैंग्वेज कौन सी है? हिंदी है, उर्दू है, दिवाली है, होली है, दरेश है, ईद। मेन लैंग्वेज यहाँ पे हिंदी और उर्दू बोली जाती है। दिवाली, होली, दशहरा ये इनके फेस्टिवल्स हैं। और आता है बिहार। बिहार टू ग्रेट मैन हैं, बुद्ध और महावीरा। ठीक है, जिन्होंने आके अपने इसका यहाँ पे प्रचार किया था, अपने धर्म का प्रचार किया। इट इज़ सिचुएटेड इन द गंगा रिवर बेसिन। कहाँ पर सिचुएटेड है? गंगा बेसिन पे। इसकी राजधानी कौन सी है? कैपिटल कौन सी है? पटना। इज दैट क्लियर? हिंदी, बंगाली, भोजपुरी सारी लैंग्वेजेज है यहाँ पे। दुर्गा पूजा, दशहरा, सॉरी ये है राइस जो है इसका मेन क्रॉप्स है स्टेट का। शुगर केन है, जूट और अदर क्रॉप्स बोले जाते हैं। अब आगे आपका नेक्स्ट आता है झारखंड। ठीक है, मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ झारखंड आर फॉर्म्ड बाय द छोटा नागपुर प्लेट्यू। जो इसका झारखंड का जो वो है एरिया, छोटा नागपुर प्लेट्यूस है। मैनी रिवर्स हैं लाइक है दामोदर, कोयल, ये सारे यहाँ पर आते हैं। ओके, आपका यहाँ आता है आपका वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल ईस्ट में है बिहार की। द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र फ्लो थ्रू वेस्ट बंगाल। गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं वो वेस्ट बंगाल से आती हैं। राइस और जूट है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? मेन क्रॉप्स है राइस और जूट। इज इट क्लियर? साड़ी यहाँ पे मोस्ट पॉपुलर है वेस्ट बंगाल में, आपने देखा होगा, और धोती कुर्ता। बंगाली बोली जाती है। इंग्लिश इज़ आल्सो वाइडली स्पोकन। इंग्लिश बहुत ज़्यादा यहाँ पे फैली हुई है, बोली जाती है। और दुर्गा पूजा यहाँ का फेमस फेस्टिवल। अब आता है क्या? आसाम। दिसपुर इसकी कैपिटल है। पीपल आसामी बोलते हैं। मेन फेस्टिवल बीहू है।
ठीक है। और यहाँ पर एक काजीरंगा वाइल्ड सेंचुरी है, वो किसके लिए बनाई है? राइनासोर्स होते हैं जो उनके लिए यहाँ पे बनाए, उनको उनका घर है। आपको पता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्यों बनाई जाती है? इससे क्या होता है कि जो इनके लिए जानवर हैं, एनिमल्स हैं, इनके लिए इनको होम मिल जाता है रहने के लिए, और इनको साफ़ सुथरा वहाँ पे पीने का पानी, खाने का सब चीज़ मिल जाता है। और यहाँ एक स्टेट हैज़ ह्यूज डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम, इस स्टेट को ह्यूज डिपॉजिट पेट्रोलियम डिपॉजिट किया जाता है। त्रिपुरा, त्रिपुरा यानी 3 साइड से घिरी हुई, किससे? बांग्लादेश से। त्रिपुरा इज़ सराउंडेड बाय बांग्लादेश ऑन 3 साइड्स। अगरतला इसकी कैपिटल है। मेन क्रॉप्स राइस और जूट है, और बैम्बू यहाँ पे फेमस है। बंगाली एंड कोकबोरोक आर द 2 मेन स्पोकन लैंग्वेजेस। इज़ अ क्लियर? अब मैंने आपको ये बताया, आप देखिए यहाँ पे मैंने दुर्गा पूजा इज़ द मेन फेस्टिवल इन वेस्ट बंगाल। चंडीगढ़ किसकी है? पंजाब और हरियाणा की। अब नेक्स्ट आपका आता है छठ इज़ एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ। छठ कहाँ पे बोला जाता है? बिहार में। सोइल विच इज़ गुड फॉर क्रॉप्स, एल्यूवियम। काजीरंगा वाइल्ड सेंचुरी ऑफ असम इज होम ऑफ 100 राइनोसोर्स। इज इट क्लियर? अब आता है ब्रह्म ट्रू फॉल्स। ब्रह्मपुत्र इज ऑल्सो कॉल्ड टैंक्समोन इन तिब्बत। अभी मैंने आपको बताया था तिब्बत में बोला जाता है गोड। द नेशनल कैपिटल टेरिटरी इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न प्लेन। बिल्कुल राइट है, दिल्ली है। हरियाणा हैज़ रिच डिपॉजिट ऑफ कोयल एंड आयरन और नहीं। आता है हुगली एंड पद्मा आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र। ये भी रॉन्ग है। आता है रिवर सतलुज जॉइन रिवर यमुना इन पाकिस्तान। बिल्कुल सही है, अभी मैंने आपको बताया था। ब्रह्मपुत्र की हुगली और सॉरी ये नहीं है ट्रिब्यूटरी, हुगली और पद्मा नहीं है। इज इट क्लियर? अब आपका चैप्टर कंप्लीट है। अब नेक्स्ट उसमें मैं आपको अपने क्वेश्चन आंसर्स भेजूँगी। बाय बाय।